हाय गाइस, माय नेम इज़ सदनान खान एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं जनरल फीचर्स ऑफ ह्यूमरस बोन। जैसे कि आपको दिख रहा है, ये मेरे पास ह्यूमरस बोन है। इसके जनरल फीचर्स हम आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। तो ह्यूमरस बोन को हम पढ़ते हैं 3 पार्ट्स में। इसका अपर एंड, लोअर एंड एंड मिडल वन इज शाफ्ट। ध्यान रखना, हम जितनी भी लॉन्ग बोन है, लॉन्ग बोन को ज़्यादातर हम 3 पार्ट्स में ही पढ़ेंगे, अपर एंड, लोअर एंड एंड शाफ्ट। तो चलो इसको भी पढ़ते हैं। सबसे पहले हम इसका अपर एंड कवर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन बोन को स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले मैं तुम्हें इसके जनरल फीचर्स डिक्टेट करूंगा, उसके बाद मैं इसके तुम्हें नोट्स लिखाऊंगा। जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है नोट्स लिखने के लिए, वो नोट्स को लिखे अपनी कॉपी में, नहीं तो आप अपनी बुक से ही पढ़ सकते हैं। सारी बातें बुक में भी लिखी हैं। और जिसको नहीं लिखना वो इस वीडियो को स्किप कर सकता है जब मैं नोट्स बनाऊंगा, लेकिन जब मैं डिक्टेट कर रहा हूँ बोन को तो तुम्हें ध्यान से सुनना है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं ह्यूमरस बोन को। तो देखो, ये मेरे पास ह्यूमरस बोन है। जो ह्यूमरस बोन का अपर एंड होता है, ये राउंडेड होता है, दिख रहा है हमें। मैंने साइड डिटर्मिनेशन भी तुम्हें पढ़ा है। अपर एंड इसका राउंडेड होता है और इसका लोअर एंड कैसा होता है, फ्लैटेंड होता है और एक्सपेंडेड होता है साइड टू साइड, ठीक है। तो मैं इसके अपर एंड की बात करूंगा सिर्फ और सिर्फ। अब इसके अपर एंड के जनरल फीचर्स में तुमसे यहाँ पर डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ इसके अपर एंड की, तो इसके अपर एंड पर प्रेजेंट होता है एक हेड। ये दिख रहा है हमें हेड, और हेड की डायरेक्शन क्या होती है, एनाटॉमिकल पोजीशन क्या होती है, ये प्रेजेंट होता है मीडियली, दिख रहा है ना, मीडियली प्रेजेंट होता है ये, अपवर्ड एंड स्लाइटली बैकवर्ड होता है। ये थोड़ा सा इस तरीके से प्रेजेंट होता है, स्लाइटली बैकवर्ड, मीडियली एंड अपवर्ड, ठीक है। और जो इसका हेड है वो आर्टिकुलेट करता है ग्लिनोइड कैविटी ऑफ स्कैपुला। ये है हमारी स्कैपुला बोन, और स्कैपुला बोन की ये है हमारी ग्लिनोइड कैविटी। और ये जो ह्यूमरस का हेड है ये इससे आर्टिकुलेट करता है। इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये है कि जो ह्यूमरस का हेड है ये पूरे स्पेयर का 1/3 है। जैसे अगर मैं कोई स्पेयर ड्रॉ करता हूँ तो ये तो क्या हो जाएगा, स्पेयर का हाफ पार्ट, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, स्पेयर का 1/3 पार्ट। तो जो स्पेयर का 1/3 है, स्पेयर का 1/3 पार्ट बनाता है कौन, ह्यूमरस का हेड, जो आर्टिकुलेट करता है ग्लिनोइड कैविटी ऑफ स्कैपुला। यहाँ पर सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि मैं तुम्हें ये बात जॉइंट में पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी बता देता हूँ ऐसा क्यों हुआ है कि इसकी ग्लिनोडल कैविटी बहुत कम है और इसका जो राउंडेड हेड है वो बहुत ज़्यादा है। क्योंकि जो ये बनाता है शोल्डर जॉइंट, इससे आर्टिकुलेट करके क्या बनाता है, शोल्डर जॉइंट बनाता है। और हमारी बॉडी के अंदर जितने भी जॉइंट्स हैं, सारे जॉइंट्स में से जो सबसे ज़्यादा फ्रीली मूव कर सकता है वो है हमारा शोल्डर जॉइंट। और वो किसकी वजह से, वो इसी की वजह से, इसकी जो ग्लिनोडल कैविटी है, जिस कैविटी के अंदर ये जाकर आर्टिकुलेट कर रहा है वो कैविटी कम है और उसका हेड ज़्यादा है, ठीक है। ये सारी बातें मैं जॉइंट्स में तुम्हें पढ़ाऊंगा, लेकिन फिर भी एक आइडिया दे रहा हूँ। तुम देखो, यहाँ पर लगने के बाद इसका बहुत अच्छे से फ्रीली मूवमेंट हो रहा है चारों तरफ। आपने शोल्डर जॉइंट को चलाकर देखो, जितने अच्छे से आप अपना शोल्डर जॉइंट चला लोगे उतने अच्छे से आप अपनी पूरी बॉडी का कोई भी जॉइंट नहीं चला सकते। आप हर डायरेक्शन में अपना शोल्डर जॉइंट्स चला सकते हो, लेकिन और कोई भी जॉइंट पूरी बॉडी में आप उसको नहीं चला सकते। तो हमने इसमें अभी 2 पॉइंट देखे। एक, इसका जो हेड है वो कहाँ प्रेजेंट है, मीडियली, अपवर्ड एंड स्लाइटली बैकवर्ड। दूसरा पॉइंट, ये आर्टिकुलेट करता है किससे, ग्लिनोइड कैविटी ऑफ स्कैपुला, और बनाता है शोल्डर जॉइंट। हम इसको हैंड टू हैंड यहाँ पर लिख लेते हैं। 2 पॉइंट लिखने हैं हमें यहाँ पर। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखना है हमें यहाँ पर, हेड इज डायरेक्टेड मीडियली बैकवर्ड एंड अपवर्ड, ठीक है। सेकेंड पॉइंट हमने यहां पर क्या पढ़ा, इट आर्टिकुलेट्स with glenoid cavity of scapula to form shoulder joint, ठीक है। 2 पॉइंट पढ़े हमने और 2 पॉइंट के हमने नोट्स बना लिए। तुम चाहो तो हैंड टू हैंड नोट्स बना सकते हो और नहीं तो अपनी बुक से ही पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। बहुत सिंपल बोन है, तुम्हें सब बस ध्यान देना है। तुम्हें हो सकता है फर्स्ट टाइम में बोन समझ में ना आए, लेकिन ट्रस्ट मी, अगर तुम्हें एक बार समझ में नहीं आती तो तुम क्या करो, वीडियो देखने के बाद अपनी बुक पढ़ो, और बुक पढ़ने के बाद फिर तुम दोबारा से वीडियो देखो, तुम्हें अच्छे से पूरी बोन ये क्लियर हो जाएगी, ट्रस्ट मी, ठीक है। चलो हम आगे चलते हैं इसके अंदर। अब
देखो ये हमने पढ़ लिया इसके हेड के बारे में। अब तुम्हें यहाँ पर इसके बिल्कुल फ्रंट पर, ये मैंने एनाटॉमिकल पोजीशन में पकड़ रखी है, ये मेरी लेफ्ट साइड की बोन है, ठीक है ना, इस तरीके से प्रेजेंट होगी है यहाँ पर मेरे, यहाँ से एल्बो से लेकर ऊपर तक ग्लिनोइड कैविटी तक प्रेजेंट होगी, लेकिन मैंने इसको इस तरीके से पकड़ रखी है। तो ये फ्रंट साइड हो गई इसकी, ये बैक साइड हो गई। तो इसके फ्रंट पर तुम्हें एक बोनी प्रोजेक्शन दिख रहा होगा, दिस वन, ये बोनी प्रोजेक्शन है। इस बोनी प्रोजेक्शन को हम बोलते हैं जो फ्रंट एस्पेक्ट पे प्रेजेंट है, लेसर ट्यूबरकल। और एक बोनी प्रोजेक्शन तुम्हें यहाँ पर दिखेगा इसके लेटरल एस्पेक्ट पर, ये रहा, ये पूरा बोनी प्रोजेक्शन, इसको हम बोलते हैं ग्रेटर ट्यूबरकल। तो इसके पास दो ट्यूबरकल है, ये क्या है, एक एलिवेशन है, एक उभार है जो ऊपर आ रहा है, उसको हम बोलते हैं ट्यूबरकल। एक हो गया इसके अंदर लेसर ट्यूबरकल और एक हो गया इसके अंदर ग्रेटर ट्यूबरकल। और इन दोनों के बीच में एक ग्रूव प्रेजेंट होता है, दिस वन, एक ग्रूव प्रेजेंट है, इसको हम बोलते हैं बाइसिपिटल ग्रूव, या फिर इसका दूसरा नाम है इंटर ट्यूबरक्यूलर सल्कस। ठीक है, समझ में आ रही है ना इतनी बातों को, बहुत इजी है। मैं एक एक पॉइंट तुम्हें बता रहा हूँ, उसके बाद फिर तुम्हें मेरे वो पॉइंट लिखवा रहा हूँ, तुम्हें भी ऐसे ही करना है, पहले समझना है फिर उसको हैंड टू हैंड लिख लेना है। अगर समझ नहीं आता फिर दोबारा एक बार और वीडियो को देखना है, फिर तुम्हें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो मैं इस पॉइंट को एक बार तुम्हें यहाँ पर लिख कर दिखा देता हूँ। यहाँ पर थर्ड पॉइंट है हमारा, लेसर ट्यूबरकल is an elevation on the anterior aspect of the upper end। हम अपर एंड की बात कर रहे हैं और अपर एंड के एंटीरियर एस्पेक्ट में, हम फ्रंट से देख रहे हैं ना ऐसे, तो ये एंटीरियर साइड हो गई। एंटीरियर एस्पेक्ट में क्या प्रेजेंट है, एक लेसर ट्यूबरकल। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं इसके अंदर ग्रेटर ट्यूबरकल की, तो उसके बारे में पॉइंट लिखते हैं हम, ग्रेटर ट्यूबरकल इज एन एलिवेशन ऑन द लेटरल एस्पेक्ट ऑफ अपर एंड। ठीक है, दो पॉइंट क्लियर हो गए हमारे, एक इसका लेसर ट्यूबरकल, एक इसका ग्रेटर ट्यूबरकल। अब बात करेंगे हम इसमें जो बाइसिपिटल ग्रूव आ रहा है, इसके बारे में पॉइंट लिखते हैं। जो इसका बाइसिपिटल ग्रूव है उसका दूसरा एक और नाम है, इसको हम क्या बोलते हैं, इंटर ट्यूबरक्यूलर सल्कस। तो यहां पर हम नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, बाइसिपिटल ग्रूव, बाइसिपिटल ग्रूव या फिर इंटर ट्यूबरक्यूलर सल्कस, इंटर ट्यूबरक्यूलर सल्कस separates the lesser tubercle medially। देखो यहां पर ये लाइन लिख रहा हूं, पहले से पूरा कर देता हूं मैं। बाइसिपिटल ग्रूव या फिर इंटर ट्यूबरक्यूलर सल्कस सेपरेट्स द लेसर ट्यूबरकल मीडियली फ्रॉम द एंटीरियर पार्ट ऑफ द ग्रेटर ट्यूबरकल। देखो मैंने यहाँ क्या बात लिखी है, बहुत सिंपल है। जो बाइसिपिटल ग्रूव है, जैसे ये बोन इस तरीके से प्रेजेंट होगी ना शोल्डर जॉइंट में, इस तरीके से होगी, ये होगा इसका फ्रंट साइड। तो मैं इसको यहाँ पर इस तरीके से रख देता हूँ और तुम्हें फिर समझाता हूँ। इस तरीके से मैंने ये बोन रख दी, यहाँ आ नहीं पाएगी, यहाँ सही है। ठीक है, अब समझना, ये क्या है, हमारी बाइसिपिटल ग्रूव है, जिसको हमने एक नाम और दिया, इंटर ट्यूबरक्यूलर सर्कस। ये हमारा लेटरल साइड है, ये हमारा एंटीरियर साइड है, ये हमारा मीडियल साइड है। हेड कहाँ होता है, हमेशा मीडियल की तरफ, मीडियली प्रेजेंट होता है, मीडियल एस्पेक्ट में प्रेजेंट होता है। तो देखो मैंने यहाँ पर लिखा है इंटर ट्यूबरक्यूलर सल्कस। ये जो सल्कस है ये सेपरेट करता है लेसर ट्यूबरकल को मीडियली। तो इंटर ट्यूबरक्यूलर सल्कस को सेपरेट कौन कर रहा है, एक लेसर ट्यूबरकल सेपरेट कर रहा है मीडियली। समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही? और जो ग्रेटर ट्यूबरकल है, दिस वन इज ग्रेटर ट्यूबरकल, और ये ग्रेटर ट्यूबरकल का ऊपर वाला पोर्शन क्या है, ये वाला, यह है इसका एंटीरियर एस्पेक्ट वाला पॉइंट। और इसको दूसरी चीज कौन सेपरेट कर रही है, एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ ग्रेटर ट्यूबरकल। ग्रेटर ट्यूबरकल प्रेजेंट तो लेटरल साइड में है, देख रहे हो तुम, ये लेटरल साइड में ही प्रेजेंट है, लेकिन जो सेपरेट कर रहा है इसको, इसका एंटीरियर पार्ट सेपरेट कर रहा है इंटर ट्यूबरक्यूलर सल्कस का। ठीक है, समझ में आई ना ये बात? चलो ठीक है, हम इसके बाद चलते हैं इसकी नेक। इसके पास 3 नेक प्रेजेंट होती हैं। इसके अपर एंड की अगर हम बात करते हैं, इसके पास 3 नेक प्रेजेंट होती हैं। अगर हम बात करते हैं इसके एनाटॉमिकल नेक की, तो देखो जैसे ये हेड है, इतना क्या है हमारा, पूरा ये अपर पार्ट, ये पूरा अपर पार्ट है।
ठीक है, और ये क्या है, अपर एंड का हेड। तो हेड, जहां पर जो लाइन हेड को सेपरेट कर रही है अपर पार्ट से, ध्यान से सुनना, जो लाइन सेपरेट कर रही है हेड को अपर पार्ट से, उसको हम बोलते हैं एनाटॉमिकल नेक ऑफ ह्यूमरस। दिस वन इज एनाटॉमिकल नेक ऑफ ह्यूमरस। दिख रही होगी यहाँ पर तुम्हें नेक बनती हुई एक, इसको हम क्या बोलेंगे, एनाटॉमिकल नेक ऑफ ह्यूमरस। पहली नेक हो गई। दूसरी नेक कहाँ होती है, एक नैरो लाइन, ये हो गया इसका अपर एंड, और यहां से शुरू हो जाएगी शाफ्ट। तो वो नैरो लाइन जो सेपरेट करेगी अपर एंड को पूरी शाफ्ट से, यह अपर एंड हो गया, और इसको पूरी शाफ्ट से सेपरेट जो लाइन करेगी उसको हम बोलेंगे सर्जिकल नेक। तो दिस वन इज सर्जिकल नेक। ये जो मैंने पकड़ी अभी है, ये है सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस बोन। ठीक है। तीसरी नेक प्रेजेंट होती है इसकी मॉर्फोलॉजिकल नेक। मॉर्फोलॉजिकल नेक 0.5 सेंटीमीटर अबव प्रेजेंट होती है। वो मैं तुम्हें यहाँ पर शो नहीं कर सकता, डायग्राम बनाकर तुम्हें शो करता मैं, बाद में कभी जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा। बस सिंपल सी बात है, वो रिप्रेजेंट करती है एपिफाइजियल लाइन को या फिर एपिफाइजियल प्लेट को, बस इतना ध्यान रखना है। जो मॉर्फोलॉजिकल नेक होती है वो 0.5 सेंटीमीटर अबव होती है सर्जिकल नेक से। ठीक है। तो ये सब हो गया हमारा किसके बारे में, अपर एंड ऑफ ह्यूमरस के बारे में सारी बातें हो गई। ये बाद में मैं तुम्हें यहां पर लिखवा देता हूं। ठीक है। द लाइन सेपरेटिंग हेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द अपर एंड इज कॉल्ड एनाटॉमिकल नेक। ठीक है। पहली नेक हो गई कौन सी, एनाटॉमिकल नेक। दूसरी नेक कौन सी आती है इसके अंदर, सर्जिकल नेक। सर्जिकल नेक क्या करती है, पूरे अपर एंड को सेपरेट किससे करती है, शाफ्ट से। तो दूसरी नेक के बारे में लिखते हैं हम। पहली लाइन तो आएगी द लाइन सेपरेटिंग, यहां पर हेड की जगह क्या आ जाएगा, बस अपर पार्ट या फिर अपर एंड फ्रॉम द शाफ्ट इज कॉल्ड सर्जिकल नेक। एंड मॉर्फोलॉजिकल नेक प्रेजेंट 0.5 सेंटीमीटर अबव सर्जिकल नेक। मैं यहां पर लिख देता हूं, मॉर्फोलॉजिकल नेक लाइज 0.5 सेंटीमीटर अबव सर्जिकल नेक एंड रिप्रेजेंट एपिफिजियल लाइन। सिर्फ इतने पॉइंट याद रखने हैं तुम्हें इसके अपर एंड के बारे में। ये देखने में बहुत ज़्यादा पॉइंट लग रहे हैं, लेकिन सच में ट्रस्ट में बहुत इजी पॉइंट है। अगर तुम्हारे कॉलेज में बोन है, तुम बोन को हाथ में लेना अपने और देखना, बहुत इजीली तुम्हें समझ में आ जाएगा। कुछ भी नहीं है। इसका अपर एंड कैसा होता है, राउंडेड है, और इसका जो हेड है वो मीडियली अपवर्ड एंड बैकवर्ड प्रेजेंट है। एक बोनी प्रोजेक्शन है इसके फ्रंट एस्पेक्ट में, जिसको हम बोलते हैं लेसर ट्यूबरकल। इसके एक बोनी प्रोजेक्शन है इसके लेटरल एस्पेक्ट में, जिसको हम बोलते हैं लेटरल ट्यूबरकल। और इन दोनों ट्यूबरकल के बीच में एक ग्रूव प्रेजेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं बाइसेपिटल ग्रूव। इसके पास 3 नेक प्रेजेंट है, दिस वन इज एनाटॉमिकल नेक, दिस वन इज सर्जिकल नेक। इसके 0.5 सेंटीमीटर अबव है मॉर्फोलॉजिकल नेक। करेक्ट। सिर्फ इतनी बातें याद रखनी है और ये हमारी बोन का जो अपर पार्ट है पूरा हो जाता है। अब हम मूव करते हैं इसके लोअर एंड की तरफ। सो लोअर एंड ह्यूमरस का कैसा है, फ्लैट एंड है। जैसे तुम्हें दिख रहा है एक फ्लैट एंड है, नीचे से ऊपर से ये राउंडेड था, नीचे से फ्लैट एंड है। इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसको हम डिवाइड कर देते हैं 2 पार्ट में। एक पार्ट वो जो आर्टिकुलेट कर रहा है दूसरी बोन्स के साथ में, किस बोन के साथ करता है वो भी हम तुम्हें बताएंगे। तो 2 पार्ट में पढ़ेंगे। एक पार्ट इसका वो जो आर्टिकुलेट कर रहा है किसी दूसरी बोन के साथ में, और एक वो जो आर्टिकुलेट नहीं कर रहा, मतलब एक आर्टिकुलेट पार्ट और एक नॉन आर्टिकुलेट वाला पार्ट। ठीक है। इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे और फिर इसको स्टडी करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आर्टिकुलेट पार्ट की, जो आर्टिकुलेट कर रहा है किसी अदर बोन से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके अंदर दिस वन, दिस इज कॉल्ड कैपिचुलम। दिस इज कॉल्ड कैपिचुलम। ये कैपिचुलम है, ये कैसा है, राउंडेड है, दिख रहा है। और ये क्या है, ट्रोक्लिया। इसको हम बोलते हैं ट्रोक्लिया। ये पुली शेप है, दिख रहा है ना तुम्हें, जैसे पुली होती है, पुली होती है ना, पुली तुमने देखी होगी, इस तरीके से गोल होती है, इसके ऊपर से रस्सी चलती है ऐसे, यहाँ से ऐसे। तो ये पुली शेप है, इसे हम बोलते हैं ट्रोक्लिया। ये राउंडेड है और इसको हम बोलते हैं कैपिचुलम।
ठीक है, ये दो चीज़ याद रखना। अब अगर मैं बात करता हूँ कैपिचुलम की, तो कैपिचुलम आर्टिकुलेट करती है हेड ऑफ द रेडियस से। मैं तुम्हें यहाँ पर रेडियस बोन दिखाता हूँ, उसका हेड दिखाता हूँ और दिखाता हूँ किस तरीके से आर्टिकुलेट करती है। ये हो गई हमारी कैपिटुलम पार्ट ऑफ ह्यूमरस का लोअर एंड, और ये हो गया हमारी रेडियस। रेडियस के हेड से ये आर्टिकुलेट करती है इस तरीके से, ये रेडियस के हेड से आर्टिकुलेट करेगी। और मैं अगर बात करता हूँ ट्रोक्लिया की, तो ट्रोक्लिया आर्टिकुलेट करती है ट्रोक्लियर नोच ऑफ अल्ना। हमारे पास जो एल्बो ये होती है, एल्बो आर्म होता है, ऊपर तो होती है ह्यूमरस, नीचे दो बोन होती हैं, जो लेटरल साइड प्रेजेंट होती है उसका नाम है रेडियस। यहाँ पर रेडियस बोन प्रेजेंट होगी और इस तरफ कौन सी बोन प्रेजेंट होगी, अल्ना बोन प्रेजेंट होगी। वही दो बोन यहाँ पर रखी है मैंने, और यही आर्टिकुलेट करती हैं लोअर एंड ऑफ ह्यूमरस से। तो ये तो करती है कैपिटुलम से आर्टिकुलेट, और ट्रोक्लियर जो आर्टिकुलेट करती है वो आर्टिकुलेट करती है ट्रोक्लियर नोच ऑफ अल्ना। दिस बोन इज अल्ना, ये भी तुम्हें मैं आगे जाकर एक्सप्लेन करूंगा। ये अल्ना का ट्रोक्लियर नोच है, और ये ट्रोक्लियर नोच अल्ना की ट्रोक्लिया से आर्टिकुलेट करती है। ध्यान रखना, ट्रोक्लियर नोच अल्ना पर प्रेजेंट है, ट्रोक्लिया ह्यूमरस पे प्रेजेंट है, ये चीज़ ध्यान रखना। और हेड ऑफ रेडियस किससे आर्टिकुलेट करता है, कैपिचुलम ऑफ ह्यूमरस। इस तरीके से समझ में आई बात तुम्हें, इस तरीके से ये मूव करता है। वो बात की बात है जब हम जॉइंट से पढ़ेंगे, लेकिन इस तरीके से ये आर्टिकुलेट करते हैं। तो दो हो गए इसके आर्टिकुलेट वाले पार्ट, और इसमें अब हम बात करेंगे इसके नॉन आर्टिकुलेट वाले पार्ट की। तो नॉन आर्टिकुलेट पार्ट में सबसे पहले हम फोसा की बात करेंगे। कुछ डिप्रेशन प्रेजेंट होते हैं, तुम्हें यहाँ पर डिप्रेशन दिख रहा होगा, एक डिप्रेशन ये है, एक ये है। ये डिप्रेशन मतलब किस किस के होते हैं और इसका क्या क्या नाम है। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ इस डिप्रेशन की जो ट्रोक्लिया के जस्ट ऊपर प्रेजेंट है। ये ट्रोक्लिया है, ट्रोक्लिया के जस्ट ऊपर एक डिप्रेशन प्रेजेंट है जिसको हम बोलते हैं कोरोनॉइड फोसा। ठीक है, क्या बोलेंगे उसको हम, कोरोनॉइड फोसा बोलेंगे। और जब हमारी एल्बो फ्लेक्शन में जाती है, जब दो आर्टिकुलेटिंग बोन के बीच का एंगल कम होता है, सपोज करो ये हो गई मेरी ह्यूमरस बोन, ठीक है। ह्यूमरस बोन के बाद यहाँ पर क्या आ गया, ये एल्बो जॉइंट आ गया है, और एल्बो जॉइंट के बाद ये हो गई मेरी आय का आर्म हो गया, ठीक है। और ये हो गया मेरे को सीधा स्ट्रेट, इसे क्या बोलते हैं हम, एक्सटेंशन बोलते हैं, एक्सटेंशन बोलेंगे। फ्लेक्शन कैसे बोलेंगे, जब इन दो लॉन्ग बोन का एंगल कम होगा उसको क्या बोलते हैं हम, फ्लेक्शन बोलते हैं। मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ जैसे ये मेरी एल्बो हो गई, सिर्फ एल्बो को चलाना बता रहा हूँ। इसको क्या बोलते हैं हम, एक्सटेंशन, इसको क्या बोलते हैं हम, फ्लेक्शन, इसको एक्सटेंशन, इसको फ्लेक्शन। साथ में रेडियस भी चलेगी, मैं पकड़ नहीं पा रहा हूँ ठीक से, इसलिए तो मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फ्लेक्शन में क्या होता है, दो आर्टिकुलेटिंग बोन का एंगल कम होता है, और एक्सटेंशन में क्या होता है, दो आर्टिकुलेटिंग बोन का एंगल बढ़ता है। ये चीज़ ध्यान रखना बस, ठीक है। तो ये क्या है, ये है कोरोनॉइड फोसा, ये कोरोनॉइड फोसा है। और अल्ना, ये मेरे पास क्या है, अल्ना बोन प्रेजेंट है। अल्ना का जो ये अपर एंड है, ये अपर एंड है, इसको हम बोलते हैं कोरोनॉइड प्रोसेस। ध्यान रखना, प्रोसेस अल्ना के ऊपर है और फोसा ह्यूमरस बोन के ऊपर है। तो जो हमारी एल्बो जॉइंट फ्लेक्शन में जाती है, जो हमारी एल्बो जॉइंट फ्लेक्शन में जाती है, तो जो कोरोनॉइड प्रोसेस है वो किसके अंदर एकोमोडेट कर जाता है, कोरोनॉइड फोसा के अंदर। दिख रहा है ना तुम्हें, कोरोनॉइड फोसा के अंदर ये एकोमोडेट कर जाता है। ये आर्टिकुलेट वाला पार्ट नहीं है, आर्टिकुलेट वाला पार्ट क्या है, ये है नॉन आर्टिकुलेट वाला पार्ट, ठीक है। पहली बात ये हो गई। अब इसके जस्ट बैकवर्ड की अगर हम बात करते हैं, ये जो तुम्हें प्रोसेस दिख रहा है, सॉरी ये जो तुम्हें फोसा दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं ओलिक्रनन फोसा। ये बड़ा सा डिप्रेशन है, बैकवर्ड साइड प्रेजेंट है, इसको हम बोलते हैं ओलिक्रनन फोसा। और अगर हम बात करते हैं अल्ना के इस पोर्शन की, अगर हम बात करते हैं, इसको हम बोलते हैं ओलिक्रनन प्रोसेस। जब हमारी एल्बो फ्लेक्शन में जाती है, ये तो कैसी हो गई, सॉरी जब हमारी बोन एक्सटेंशन में जाती है, ये हो गई हमारी फ्लेक्शन, और ये हो गई हमारी एक्सटेंशन। जब हमारी बॉल एक्सटेंशन में जाती है तो अल्ना का ओलिक्रनन प्रोसेस एकोमोडेट कर जाता है ओलिक्रनन फोसा ऑफ ह्यूमरस में। चल रहा है ना तुम्हें पता, इस तरीके से एकोमोडेट कर जाता है, ठीक है। तो हमने दो फोसा पढ़ लिए इसके अंदर, कौन कौन सा है, कोरोनॉइड फोसा और एक ओलिक्रनन फोसा। अब इसके पास एक फोसा और प्रेजेंट होता है जिसका नाम है रेडियल फोसा। ये छोटा सा फोसा है, ज़्यादा डिप्रेशन इसमें नहीं है, और ये एकोमोडेट करता है फ्लेक्शन में। जब फ्लेक्शन होती है किसकी, रेडियस की, जब रेडियस की फ्लेक्शन होती है तो रेडियस का जो हेड है, ये रेडियस का हेड है, ये अकोमोडेट कर जाता है रेडियल फोसा में। रेडियस का हेड अकोमोडेट कर जाता है रेडियल फोसा में, ठीक है। ये पार्ट तुम्हें ध्यान रखना है। मैंने क्या पढ़ा दिया, मैं दोबारा से तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसके अंदर
एक पढ़ाया मैंने तुम्हें इसके अंदर ट्रोक्लिया, ये क्या है, एक आर्टिकुलर पार्ट है। ये आर्टिकुलेट किससे करती है, ट्रोक्लियर नोच ऑफ अल्ना से। इसे हम बोलते हैं कैपिचुलम या कैपिटुलम, जो तुम बोलना चाहो वो बोल दो। ये किससे आर्टिकुलेट करता है, ये आर्टिकुलेट करता है हेड ऑफ द रेडियस से। ट्रोक्लिया के जस्ट अबव क्या प्रेजेंट है, कोरोनॉइड फोसा। और कोरोनॉइड फोसा में कौन जाके अकोमोडेट करता है, कोरोनॉइड प्रोसेस ऑफ अल्ना। और अगर हम बात करते हैं इसके जस्ट बैकवर्ड, तो एक लार्ज होलो डिप्रेशन प्रेजेंट है जिसको हम बोलते हैं ओलिक्रनन फोसा। और इसमें कौन जाकर अकोमोडेट करता है, ओलिक्रनन प्रोसेस ऑफ अल्ना। और जस्ट अबव कैपिटुलम, कैपिटुलम के जस्ट अबव एक छोटा सा डिप्रेशन और प्रेजेंट है जिसको हम बोलते हैं रेडियल फोसा। और रेडियल फोसा में कौन जाके अकोमोडेट करता है, हेड ऑफ द रेडियस। इतनी बात तुम्हें इसके अंदर ध्यान रखनी है, ठीक है। अभी नॉन आर्टिकुलेटिंग पार्ट खत्म नहीं हुआ है, अभी हमने सिर्फ फोसा पढ़े हैं। अब देखो इसके अंदर दो एपिकोंडाइल प्रेजेंट होते हैं। ये मैंने बोन पकड़ रखी है, कैसे, इस तरीके से पकड़ रखी है। ये इसका मीडियल साइड हो गया, ये इसका लेटरल साइड हो गया। तो इसके पास दो एलिवेशन होते हैं जो प्रोमिनेंस निकल रहे होते हैं बोन के, उसको हमने यहाँ पर क्या बोला है, एपिकोंडाइल बोला है। तो दिस वन जो मीडियल साइड पे प्रेजेंट है इसको हमने बोला है मीडियल एपिकोंडाइल। और जो लेटरल साइड पर निकला है हल्का सा ये, इसको हमने बोला है लेटरल एपिकोंडाइल। जो मीडियल एपिकोंडाइल है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट है, तुम्हें दिख रहा होगा कुछ ज़्यादा ही बाहर निकल रहा है। और जो लेटरल एपिकोंडाइल है वो कम बाहर निकल रहा है। इसको हम अपनी एल्बो में महसूस भी कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो अपने एल्बो जॉइंट पे टच करके देखो, तुम्हें ये एपिकोंडाइल अलग ही दिखेगा, ठीक है ना। और लेटरल एपिकोंडाइल इतना नहीं है। तीसरी चीज़ इसके अंदर हमें क्या पढ़नी है, इसके पास एक शार्प लाइन जा रही होती है। ये लेटरल साइड में एक शार्प लाइन जा रही होती है जस्ट अबव लेटरल एपिकोंडाइल। इसको हम बोलते हैं लेटरल सुप्राकोंडाइलर रिज। क्या बोलेंगे इसे, लेटरल सुप्राकोंडाइलर रिज। इसी तरीके से एक रिज इसके मीडियल एस्पेक्ट में प्रेजेंट होती है। दिस वन यहाँ पर प्रेजेंट है मीडियल एस्पेक्ट में, लेकिन जो ज़्यादा प्रोमिनेंट रिज है वो कौन सी है, लेटरल वाली रिज है। ये इतनी प्रोमिनेंस नहीं है, ये हमें इतने अच्छे से नहीं दिखेगी, ये हमें बहुत अच्छे से दिख रही है और महसूस भी हो रही है पकड़ने में, ठीक है। तो ये सारी बातें हो गई इसके लोअर एंड के बारे में। अब हम बात करते हैं इसकी शाफ्ट की। मैं इसके नोट्स नहीं बना रहा हूँ, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं इसके नोट्स तो बना दूंगा। जिसको भी चाहिए वो मुझे मेल कर सकता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल एड्रेस दे रखा है। जिस भी स्टूडेंट को इसके नोट्स चाहिए तो वो मुझसे ले सकता है, मैं उसको नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं इसके शाफ्ट के बारे में। तो इसके शाफ्ट के 3 बॉर्डर और 3 सरफेस होते हैं। ध्यान रखना, जो ह्यूमरस बोन है, ह्यूमरस बोन की शाफ्ट है, इसके 3 बॉर्डर 3 सरफेस है। जो हमें ये दिख रहा है सामने पहला बॉर्डर, ये जा रहा है ना ऐसा करके, इसको हम बोलते हैं एंटीरियर बॉर्डर। दिस वन इज मीडियल बॉर्डर। ये मैंने मीडियल ही पकड़ रखी है, तो ये क्या हो जाएगा इसका मीडियल बॉर्डर। और ये क्या हो जाएगा इसका, यहाँ पर ये हो जाएगा इसका लेटरल बॉर्डर। दिख रहा है ना, ये हो जाएगा इसका लेटरल बॉर्डर। तो चलो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। पहले हम बॉर्डर पढ़ेंगे, उसके बाद इसकी हम सरफेसेस पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं शाफ्ट के एंटीरियर बॉर्डर से। तो देखो मैं तुम्हें डिक्टेट कर रहा हूँ इसको ठीक से। ये है शाफ्ट का एंटीरियर बॉर्डर, तुम्हें दिख रहा होगा, ये जा रहा है शाफ्ट का एंटीरियर बॉर्डर, ठीक है। ये है शाफ्ट का मीडियल बॉर्डर एंड दिस वन इज लेटरल बॉर्डर ऑफ शाफ्ट। ये लेटरल बॉर्डर आपको नीचे से ज़्यादा प्रोमिनेंस दिखेगा, लेकिन ऊपर आते आते ये जितना प्रोमिनेंस नहीं होता, बस नीचे ही प्रोमिनेंस रहता है। तो जो इसका एंटीरियर बॉर्डर है शाफ्ट का, ये देखो क्या बना रहा है, ये क्या है, हमारा इंटरट्यूबरकुलर सल्कस है। और इंटरट्यूबरल सल्कस का ये क्या है, दिस वन, इधर वाला लेटरल साइड में लेटरल लिप, और ये क्या है इसका मिडल लिप। तो जो एंटीरियर बॉर्डर है, तो एंटीरियर बॉर्डर फॉर्म करता है लेटरल लिप ऑफ इंटरट्यूबरकुलर सल्कस। ये हमारा एंटीरियर बॉर्डर, इसने क्या फॉर्म किया, लेटरल लिप ऑफ इंटरट्यूबरकुलर सल्कस। इस तरीके से तुम्हें दिख रहा होगा, ये जा रहा हमारा मीडियल बॉर्डर, ठीक है। दिस वन इज मीडियल बॉर्डर। और मीडियल बॉर्डर क्या बनाता हुआ जाता है, यहाँ पर ध्यान दो, ये बना रहा है मीडियल लिप ऑफ इंटरट्यूबरकुलर सल्कस। 2 पॉइंट क्लियर हुए। इसके बाद हम बात करते हैं लेटरल बॉर्डर की। तो लेटरल बॉर्डर ज़्यादा प्रोमिनेंस रहता है नीचे से, यहाँ से ज़्यादा प्रोमिनेंस रहता है ये, और क्या बनाता है, लेटरल सुप्राकोंडाइलर रिज, ठीक है। ये बात हो गई इसके बॉर्डर्स की। अब हम बात करते हैं इसके अंदर इसके सरफेस की। इसके पास 3 सरफेस होते हैं। ये हो गया इसका एंटीरियर बॉर्डर, और ये क्या हो गया इसका लेटरल बॉर्डर। लेटरल बॉर्डर और एंटीरियर बॉर्डर के बीच में जो सरफेस आ रही है, ये इसको हम बोलते हैं एंटीरोलेटरल सरफेस। इस एंटीरोलेटरल सरफेस पर यहाँ पर एक ट्यूबरोसिटी पाई जाती है, वी शेप्ड,
यहाँ तुम्हें दिख नहीं पा रहा बोन में, ठीक है, ये ज़्यादा अच्छी बोन नहीं है, लेकिन अगर जो तुम्हारे कॉलेजेस वगैरह में होगी वहाँ पर साफ दिखेगी तुम्हें, एक वी शेप की टिब्रोसिटी प्रेजेंट होती है यहाँ पर, जिसको हम बोलते हैं डेल्टॉइड टिब्रोसिटी, ठीक है। एक तुम्हें ये पॉइंट याद रखना है इसके अंदर। और इसके एंटीरियर बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर के बीच में जो सरफेस आती है इसको हम बोलते हैं एंटीरो मीडियल सरफेस, एंटीरो मीडियल सरफेस बोलते हैं। और इसके एंटीरो मीडियल सरफेस के साइड में ही यहीं कहीं एक न्यूट्रिएंट फोरामिना प्रेजेंट होता है। न्यूट्रिएंट फोरामिना तुम्हें पता ही होगा क्या होता है, बच्चों वाली बात है, ठीक है। यहाँ पर क्या जा रहा होता है, न्यूट्रिएंट फोरामिना जा रहा होता है। तो इसके दो सरफेस हो गए। अब लास्ट सरफेस जो बचा है इसका, वो बचा है पोस्टीरियर सरफेस, जो मीडियल बॉर्डर और लेटरल बॉर्डर के बीच में सरफेस प्रेजेंट है, उसको हम क्या बोलते हैं, इस पे एक ग्रूव प्रेजेंट होता है, दिस वन, यहाँ मुझे हाथ लगाने से महसूस हो रहा है, ये ग्रूव प्रेजेंट है। ये ग्रूव प्रेजेंट होता है रेडियल नर्व के लिए और इसका नाम है रेडियल ग्रूव, ठीक है। इतने पॉइंट याद रखने हैं इसके शाफ्ट के बारे में। क्या याद रखने हैं, इसके पास तीन बॉर्डर, तीन सरफेस है। पहला एंटीरियर बॉर्डर, दूसरा मीडियल बॉर्डर और तीसरा लेटरल बॉर्डर। तीन सरफेस है, एंटीरो लेटरल सरफेस, एंटीरो मीडियल सरफेस एंड सरफेस। सबके बारे में एक एक पॉइंट याद रखो। एंटीरो लेटरल सरफेस पर एक वी शेप डेल्टॉइड टिब्रोसिटी प्रेजेंट है, एंटीरो मीडियल सरफेस पर न्यूट्रिएंट फोरामिना प्रेजेंट है, एंड लास्ट वन इज सरफेस पर रेडियल ग्रूव प्रेजेंट है। इसी तरीके से इसके तीन बॉर्डर हैं। जो इसका एंटीरियर बॉर्डर है ये बना रहा है लेटरल लिप ऑफ इंटरट्यूबरकुलर सल्कस, इसका मीडियल बॉर्डर बना रहा है मीडियल लिप ऑफ इंटरट्यूबरकुलर सल्कस, और जो लेटरल बॉर्डर है वो प्रोमिनेंस ज़्यादा नीचे से है, नीचे से डाउनवर्ड ज़्यादा दिखाई देता है, ऊपर आकर इतना ये नहीं दिखाई देता लेटरल बॉर्डर इसका। लेटरल बॉर्डर शार्प प्रोमिनेंस नीचे से आता है और बनाता है लेट्रा सुप्रा कॉन्डाइलर रिज, ठीक है। तो ये हमारी पूरी बोन खत्म हो गई है। यहाँ पर हमने सारे इसके जनरल फीचर्स कवर कर लिए हैं। इसके नोट्स रह गए हैं। वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाती है अगर मैं इसके और नोट्स बनाता, लेकिन जिस बच्चे को भी नोट्स चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में या फिर मेरा ईमेल एड्रेस है, ईमेल एड्रेस पे मैंने अपना ईमेल एड्रेस डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। जिसको भी नोट्स चाहिए वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, मैं उसको नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और समझ में आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, और कुछ भी प्रॉब्लम है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। मेरे चैनल पर अभी विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपका उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, थैंक यू सो मच गाइज।